हो परम आराध्य देव परोपकारी श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की श्री आज्ञा अनुसार देश विदेश व विश्व के कोने कोने में नाम और भक्ति की पावन गंगा प्रवाहित हो रही थी। स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों का निर्माण हो रहा था ताकि पुण्य संस्कारी आत्माओं को अपने घर के समीप ही सत्संग का साधन मिल सके। पलाशिया शहर में बाई भक्ति सत्यानंद जी एवं बाई भक्ति सीतानंद जी सत्संग का कार्य करती थीं। सन 1954 में उन्होंने किराए के एक भवन में सत्संग कार्य आरंभ किया। एक बार श्री स्वामी चतुर्थ पातशाही जी महाराज साधु वेश में किसी सेवा कार्य हेतु यहाँ कृपा की तो प्रातःकाल आप बाहर टहल रहे थे। सत्संग भवन के मालिक सेठ बंसीलाल जी ने आपको दूर से निहारा तो उनके अंतर्मन में आपके दर्शन पाने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। वे लगभग 8:30 बजे अपनी भक्तनी के संग आश्रम में आए। बाई जी से विनय की कि जो महात्मा जी यहाँ आए हुए हैं, हम उनसे भेंट कर उनके दर्शन पाना चाहते हैं। बाई जी ने आपसे आज्ञा लेकर सेठ जी को अंदर बुलाया। आप उस समय कुर्सी पर विराजमान थे। सेठ जी को आपके पावन स्वरूप में एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए और वह एक झलक पाते ही निहाल हो गया। सेठ जी विनय करने लगे कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, परंतु संतान का अभाव हर समय खटकता है। आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आपको भक्ति चाहिए कि संतान। सेठ जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप जो देवे मुझे स्वीकार है। आपने फरमाया, कुदरत आपका हित करेगी। आप भगवान की भक्ति में चित्त लगाइए। सेठ जी और उसकी भक्तनी आपसे आशीर्वाद पाकर अति प्रसन्न हुए और वापस लौट आए। लगभग 1 वर्ष पश्चात उसने बाई जी को बताया कि उसके घर जुड़वा संतान हुई है और वह इस खुशी के उपलक्ष्य में आश्रम के लिए एक प्लॉट भेंट करना चाहता है। उसने जो प्लॉट दिखाया वहाँ का बगीचा बना हुआ था। वहाँ बगीचा बना हुआ था और आसपास सब जंगल ही जंगल था। बाई जी ने कहा कि यहाँ दूर दूर तक कोई भवन व मकान नहीं बना हुआ है, सुनसान स्थान है। हम श्री चरणों में विनय करेंगे, फिर जो आज्ञा व श्री मौज होगी आपको बताएंगे। कुछ समय पश्चात बाई जी व्यास पूजक के पर्व पर श्री आनंदपुर पहुंची और श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्री चरणों में माथा टेकने का शुभ अवसर मिला तो श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज साधु वेश में भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने विनय की कि जिस सेठ की कोठी में अभी सत्संग कार्य चल रहा है वह आश्रम के लिए एक प्लॉट देना चाहता है। उस प्लॉट के आसपास सब और जंगल ही जंगल है। यदि श्री मौज हो तो इस स्थान पर आश्रम बनाया जाए। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी 2 मिनट के लिए मौन हो गए। उन्हें पावन प्रवचनों में फरमाया कि यहाँ सत्संग भवन बनेगा और श्री आनंदपुर से भक्तों का यहाँ आना जाना होगा। जो भी श्री प्रयागधाम और इंदौर जाएगा वह इसी स्थान पर ठहरा करेगा। जो स्थान आज जंगल दिखाई दे रहा है यह इंदौर की सबसे अच्छी जगह होगी। उसी समय श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की ओर संकेत करके फरमाया कि आपने इस सत्संग भवन का निर्माण कार्य करवाना है। जब निर्माण आरंभ होगा
तो श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज कई कई दिन यहाँ विराजमान रहकर अपनी देख रेख में सब काम करवाया करते। श्री मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर महाराज अधिराज श्री तृतीय पातशाही जी ने यहाँ कृपा फरमाई। अपनी पावन चरण रस से पूरे आश्रम को कृतार्थ किया। इस आश्रम का कण कण आपका चरण स्पर्श पाकर धन्य हो उठा और आभार प्रकट करते हुए कोटि बंदन करने लगा। आपकी दिव्य मनोहारी छटा को निरखकर आश्रम में रहने वाले गुरुमुख व सत्संग संगत ने जिस आत्मिक आनंद की अनुभूति की, उसका वर्णन करना गूंगे व्यक्ति द्वारा गुड़ की मिठास का वर्णन करने के समान है। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात यहाँ कृपा की और यहाँ के शेष कार्य को श्री पंचम पातशाही जी महाराज साधु वेश में को सौंप दिया। श्री आज्ञा से उद्धार्य कर आपने कई बार इस स्थान पर कृपा फरमाई। एक बार की बात है कि आप साधु वेश में किसी कार्य हेतु यहाँ विराजमान थे। शाम के समय बाई जी एक भक्त जी के घर सत्संग करने हेतु गई हुई थी। आप कमरे से बाहर आए। आश्रम के प्लॉट की ओर 12 फुट चौड़े और 54 फुट लंबे स्थान पर एक डेयरी वाले ने अतिक्रमण कर रखा था। बार बार आग्रह करने पर भी वह इस जगह को खाली नहीं कर रहा था। आपके इस स्थान पर लंगर बनाने की मौज उठी। अतः आपने उस डेयरी वाले को बुलाकर प्रेम से कहा कि यह स्थान खाली कर दीजिए ताकि हम यहाँ लंगर भवन बना सकें। वह आपसे परिचित नहीं था। कहने लगा कि आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ जो बाई जी रहती हैं, इस विषय में मैं स्वयं ही उनसे बात कर लूँगा। आप मुस्कुरा दिए और कहा, हमें नहीं जानता। अच्छा, फिर कुदरत ही कुछ न कुछ करेगी। ये वचन फरमाकर आप अपने कक्ष में लौट आए। संध्या के समय जब बाई जी वापस लौटी तो आपने उन्हें सब बात कह सुनाई और प्रातः 5 बजे बस द्वारा गुना की ओर प्रस्थान किया। बाई जी ने अगले दिन उसे बुलाकर कहा कि आपने श्री दरबार की महान हस्ती इन महात्मा जी के आगे यूं प्रश्न उत्तर कर अच्छा नहीं किया। अभी 2 ही दिन बीते थे कि वह आश्रम में आया और बाई जी से क्षमा याचना करते हुए कहने लगा कि मैं आज अभी इस स्थान को खाली करके जा रहा हूँ। कल रात स्वप्न में मैंने उन महात्मा जी को एक अति दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए देखा। उनके मुखमंडल पर अलौकिक आभा थी। उन्हें इस रूप में देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे साक्षात भगवान हैं। अज्ञानतावश मैंने उन्हें जो शब्द कहे उनके लिए मैं पुनः क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहकर वह चला गया। कुछ समय पश्चात जब आप श्री पंचम रूप में प्रकट हुए तो एक बार इंदौर कृपा की। पलाश आश्रम को भी पावन चरण रस से कृतार्थ किया। बाई जी ने विनय की कि श्री मंदिर बहुत छोटा लगता है। 7 वाला प्लॉट अभी खाली है। श्री मौज हो तो उसे साथ मिलाकर मंदिर को बड़ा कर लिया जाए। महाप्रभु जी ने अचानक ही फरमाया कि वह डेयरी वाला है कि चला गया। बाई जी ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु आपने तो स्वप्न में ही अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाकर उसे कृतार्थ कर दिया। श्री वचन हुए कि महापुरुष महज जीव कल्याण के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। वे जो जो रचना रचते हैं वह भी जीव कल्याण के लिए ही होती है। उनकी प्रत्येक कार्रवाई में परहित ही समाया हुआ होता है। वे यही चाहते हैं कि जो जीव उनके संपर्क में आ गए हैं, उन्हें उनकी चरण शरण प्राप्त हो गई है,
वे अपने समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। यहाँ आकर जो साधन नियम अपनाएगा वह निश्चय ही अगम भाव सागर से पार होकर अपने जन्म को साकारत कर लेगा। आपने अपने कर कमलों से एक सफ़ेद पृष्ठ पर श्री मंदिर की सारी रूपरेखा बनाकर भाई जी को थमाते हुए फरमाया कि यह नक्शा पहले नगर निगम से पास करवाना, फिर कार्य आरंभ करना। श्री आज्ञा अनुसार भाई जी ने भक्त संजय रत्रा जी के जिम में यह सेवा लगाई और उसी नक्शे के अनुसार श्री मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। आपने भाई जी को फरमाया कि चिंता बिल्कुल ना करें, हम सारा काम स्वयं करा देंगे। आपने श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी को श्री मंदिर के दरवाजे, खिड़कियां व अन्य आवश्यक सामग्री जुटाने की सब जिम्मेवारी सौंपते हुए श्री वचन किए कि शीघ्र ही यहाँ का सारा कार्य निपटा दें, हमने इसका शुभ उद्घाटन करना है। महाप्रभु जी की अनुकंपा से शीघ्र ही श्री मंदिर भव्य रूप में बनकर तैयार हो गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भाई भक्ति शीतलानंद जी को बुलाकर फरमाया कि 14 दिसंबर को श्री मंदिर का मुहूर्त करेंगे, सब तैयारी रखें। आपने अपने वचन अनुसार सन 2000 में पलाश कृपा फरमाई। सभी महापुरुषों की चरण रस से कृतार्थ यह भूमि अपने भाग्यों पर इठलाने लगी। सत्संग के हर्ष का भी कोई पारावार नहीं था। सबने मिलकर पुष्प, लड़ियां एवं रंग बिरंगे गुब्बारों से पूरे आश्रम की खूब साज सज्जा की और श्री मंदिर को मोतियों की लड़ियों से सजाया गया। इधर सूर्य भी अपनी पूर्ण आभा से नभ में शोभायमान होकर अपनी ज्योतिर्मय किरणों का प्रकाश सर्वत्र बिखेर रहा था। 14 दिसंबर प्रातः 10:30 बजे महाप्रभु जी ने श्री मंदिर जी में निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्यमान प्रतिमाओं को दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। पुष्प मालाएं, पीताम्बर पहनाए, मस्तक पर केसर तिलक लगाया। उसके बाद श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने अपने पावन अनमोल वचनों में फरमाया कि पलाशिया स्थान पर जो सत्संग भवन निर्माण हुआ है, यह गुरुमुखों के परलोक संवारने का स्थान बन गया है। यह इस लोक में भी सुख शांति बख्शने वाला है और मालिक की दरगाह में सुख सुई दर दिखाने वाला है। इस भवन निर्माण की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। आम दुनियादार अपने शरीर के सुखों के लिए कितना कुछ बनाते हैं। कोई महल बनाता है तो कोई मकान बनाता है, परंतु यह सब शरीर तक ही तो सीमित रहता है। यह ऐसा मंदिर है, ऐसा भवन है जिसमें गुरुमुख जन आकर भजन अभ्यास करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। केवल मन को ही शांत नहीं, बल्कि मालिक से मिलने के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। जो गुरुमुख जन महापुरुषों की शरण में आए हैं, महापुरुष उन रूहों को भक्ति के मार्ग पर लगाकर उनका कल्याण करते हैं। वे जीव इसी जन्म में अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। जैसे कहा भी है, फिरत फिरत बहुत जुग हरियो मानस दे लही, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहाँ नहीं। कहते हैं कि सैकड़ों युग बीत गए, जीवात्मा यह पुकार कर रही थी कि मानव जन्म मिले। अब चूंकि यह सौभाग्य प्राप्त हो गया है, इसलिए महापुरुषों की शरण में आकर मालिक से मिलाप कर लें। आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुखों को भक्त के और वक्त के
संत सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई है, जिन्होंने सब साधन भी सुलभ बना दिए हैं। जो भी इन साधनों को पालन करते हैं वे अपना लोक परलोक संवार लेते हैं तथा अपने जीवन को धन्य बना लेते। आप सबके लिए एक जरिया बन गया है, जहाँ भजन भक्ति करके मालिक की प्रसन्नता को पाकर अपना जन्म सफल करें। श्री वचनों की दात को पाकर प्रीतिय गुरुमुख का रोम रोम खिल गया। हर्षोल्लास से भरे समारोह के साक्षी बन सब अपने श्री प्रभु जी को बधाई देते हुए गुरु महिमा एवं उपकारों के गीत गाने लगे। प्रसाद वितरित हुआ। शुभ मुहूर्त के उपलक्ष्य में भंडारा किया गया। इस सत्संग आश्रम का निर्माण हो जाने से संगत को आध्यात्मिक लाभ मिलने लगा। जब भी श्री गुरु महाराज जी यहाँ कृपा फरमाते, उन्हें श्री दर्शनों का स्वर्ण सौभाग्य भी प्राप्त होता। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने इस आश्रम के निर्माण से पहले जो जो वचन किए थे सब साकार हुए। उस समय जंगल में स्थित इस आश्रम के चारों ओर आज खूब चहल पहल है और सुखधाम आश्रम का निर्माण होने से पहले श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम की ओर जाने वाले और श्री प्रयागधाम से श्री आनंदपुर की ओर आने वाले वाहनों, बसें, पिकअप ट्रक इत्यादि द्वारा यात्रा करने वाले गुरुमुख जन विश्राम और जलपान के लिए यहाँ ठहरते हैं। और संत चरणदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि बलिहारी गुरु आपने तन मन सदके जा, जीव ब्रह्म छिन में कियो पाई भूली ठाव। कि सेवक अपने सद्गुरु की अपार कृपा और अनंत उपकारों के आगे नतमस्तक हो अपना तन मन निछावर करता है। सद्गुरु ही जीव को विवेक प्रदान कर ब्रह्म से एकाकार होने का मार्ग सुझाते हैं और सतमार्ग से भटके हुए जीव को दिव्य मार्गदर्शन प्रदान कर उसका उद्धार करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।